हेलो गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुमन राज। बच्चों, आज के इस लेक्चर में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का। एंड ये क्वेश्चन मिक्स्ड है। इसमें हम ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट, एसएचएम के कॉन्सेप्ट एंड कुछ सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट भी यूज़ करने वाले हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं, बहुत कुछ हो सकता है आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। इनिशियली इसमें ऐसा बताया गया है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग कि क्या कह रहे हैं। एक यूनिफॉर्म रिंग है, इसका मास स्मॉल एम है एंड इस रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक और पॉइंट मास एम नॉट है। दोनों को इनिशियली रेस्ट में रखा गया है, ठीक है। एंड नाउ इन दोनों को रिलीज कर दिया गया, देन रिलीज, ओके। तो होगा क्या कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा और ये मान के चलते हैं कि इनके अलावा यहाँ पे और कोई दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं प्रेजेंट है। मतलब कोई ग्रेविटी वगैरह, अर्थ की ग्रेविटी वगैरह यहाँ नहीं है। उस सिचुएशन में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एंड गिवन है कि जो x की वैल्यू है बहुत ही छोटा होगा r के कंपैरिजन में। इसका बात का भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आएगा ड्यूरिंग द सॉल्यूशन, वी विल ऑब्जर्व इट, ओके। सो अगर मास को रिलीज करेंगे तो दोनों के बीच में आपस में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, दोनों मूव करेगा। इफ मासेस आर परफॉर्मिंग एसएचएम, बोल रहा कि अगर मास एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, अगर कर रहा है, देखते हैं करेगा या नहीं, देन फाइंड टाइम पीरियड एसएचएम। एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है ना। तो बहुत प्यारा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो चलिए पहले इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होगा कि रिंग मास और स्मॉल जो एम नॉट मास है दोनों दूसरे के क्लोज आएंगे और एक सिचुएशन अपना ऐसा बनेगा जिस सिचुएशन पे आकर के पॉइंट मास जो होगा वो रिंग के सेंटर पे आ जाएंगे, है ना। एम नॉट इसके सेंटर पे आ जाएंगे एंड इस समय पे इनके ऊपर लगने वाले जो फोर्स है, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्योंकि सेंटर पे जो फील्ड का फार्मूला होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो रिंग के सेंटर पे फील्ड जीरो, तो एम नॉट के ऊपर फोर्स जीरो, ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए कि अगर एम नॉट सेंटर पे आएगा तो फील्ड जीरो हो रहा है, फील्ड जीरो हो रहा है तो नेट फोर्स जीरो है। अगर हम एम नॉट की बात करें तो एम नॉट के ऊपर नेट फोर्स जो आएगा एफ नेट, है ना। एफ नेट जो आएगा किसके ऊपर, एम नॉट के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बट मास एम नॉट के फोर्स ज़ीरो होने से ये इंश्योर नहीं करता कि एम नॉट मास वहाँ जाके रुक जाएगा सेंटर पे, है ना। मतलब इस समय पे एम नॉट के पास जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। इसका मतलब एम नॉट यहाँ से और आगे जाएगा, है ना। जब ये एम नॉट इधर आएगा तो वैसे सिचुएशन में इनके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इनके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ऐसा था कि एम नॉट के ऊपर जो फोर्स लग रहा था ये इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही था एंड नाउ अपोजिट। देन एम नॉट की जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी और फाइनली एक जगह जाके फिर से इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो लग रहा है कि एसएचएम टाइप का मोशन होने वाला है ना। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम ये देख लेते हैं कि मीन पोजीशन जो है ना वो कहाँ है। सबसे फर्स्ट मीन पोजीशन, राइट। तो जिस समय पे एम नॉट वाला मास यहाँ होगा और रिंग का पोजीशन ये होगा, ये रिंग और ये मास एम नॉट, ठीक है। तो उस समय पे एम नॉट पे नेट फोर्स जीरो होगा और यही पोजीशन अपना मीन पोजीशन होगा। नाउ एम नॉट जो है वो आगे मूव कर जाएगा, मान लेते हैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस, ऐसा मान लेते हैं कि x1 डिस्टेंस लेट से कि मीन पोजीशन से आगे मूव कर गया x1, है ना। तो उतने समय में जो m मास का रिंग है, ये रिंग आ गया आपका यहाँ पे,
ये रिंग, ये मान लेते हैं कि x2 दूरी चला गया है ना, x1 और x2 डिस्टेंस कवर कर लिया, कहाँ से, मेन पोजीशन से। तो SHM परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के हम लोग मेन पोजीशन से ही सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पे नेट फोर्स निकाल के देखते हैं। तो नाउ यहाँ पे m0 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा, और रिंग से इसकी जो नेट डिस्टेंस आ जाएगी दूरी, ये दूरी आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी x1 प्लस x2, ठीक है ना। तो फोर्स का जो वैल्यू होगा इस समय पे एट दिस सिचुएशन फोर्स ऑन द मास, पॉइंट मास, on the point mass small m naught will be, कितना होगा, मान लेते हैं कि ये f है, देन f इज इक्वल टू g स्मॉल m रिंग का मास एंड जी एम, x की वैल्यू यहाँ पे x1 प्लस x2 हो जाएगी डिस्टेंस, एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2, ये तो फील्ड आ गया, एंड मल्टीप्लाई बाई m0, ओके, ये आ गया। सो वी कैन से दैट द फोर्स ऑन द पॉइंट मास is gm m0 into x1 plus x2 divide by r square plus x1 plus x2 to the power 2 and whole to the power 3/2, राइट। ये फोर्स आ गया। ऑब्वियसली फोर्स और x1 का जो आप डायरेक्शन देखें तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो अभी तो ये हम यहाँ से SHM इसको शो करना प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स जो होनी चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स शुड बी इन टर्म्स ऑफ x1, ये x1 प्लस x2 के टर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए x के टर्म में, राइट। तो एक रिलेशन मान लेते हैं कि ये रिलेशन आ गया फोर्स का। अच्छा, एक और बात यहाँ है, अब ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि इनिशियली दोनों बॉडी रेस्ट में था, इनिशियली यहाँ बोल सकते हैं कि इनिशियली बोथ द मासेस आर एट रेस्ट, हेंस सेंटर ऑफ मास जो होगा सिस्टम का, वो भी किस में होगा, रेस्ट में होगा, है ना। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली 0 है, एंड कोई एक्सलेशन भी इसका नहीं हुआ, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है, क्योंकि हमें पता है कि एफ एक्सटर्नल कितना है, 0 है इसके ऊपर। तो अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो सेंटर ऑफ मास जो होगी इन दोनों ही बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया। हेंस सेंटर ऑफ मास remains एट रेस्ट में रहेगा। दैट इज वी कैन से दैट कि अगर m0 मूव कर रहा है बच्चा, m0 मूव कर रहा है कितना डिस्टेंस है, x1 डिस्टेंस है, तो और m2 मूव कर रहा है या m मूव कर रहा है x2 डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, पहली बात ये है ना। जब ये दोनों बॉडी यहाँ आ जाएगा एक दूसरे के बिल्कुल करीब, मीन्स m0 इसके सेंटर पे आ जाएगा, तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी यही है ना, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी यही है। तो सेंटर ऑफ मास से एक बॉडी इधर चला आया एंड सेंटर ऑफ मास से एक बॉडी राइट साइड चला गया, तो ये दोनों ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपस से बराबर होनी चाहिए,
तभी हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। नाउ वी कैन से दैट कि x2 इक्वल टू वाट, एम नॉट अपॉन एम इंटू x1, ठीक है ना, एम नॉट अपॉन एम इंटू x1, ये सेकेंड रिलेशन। नाउ जो अपने पास फोर्स था, इस फोर्स को रीराइट कीजिए। तो फोर्स को ऐड करेंगे तो F इज इक्वल टू जी स्मॉल एम एम नॉट इंटू x2 की वैल्यू 1 प्लस एम नॉट इंटू एम इंटू x1 टोटल डिवाइड बाई यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अच्छा, एक और अप्रोक्सीमेशन इसमें हम लगाएंगे। अब वो क्या है कि कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन है कि एज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, हेंस हम बोल सकते हैं कि जो आर है वो बहुत बहुत बड़ा होगा x1 प्लस x2 से भी, है ना, ऐसा कुछ। तो अगर इस अप्रोक्सीमेशन को यहाँ अपन अप्लाई कर दें तो जो f की वैल्यू है वो आ जाएगी जी एम नॉट और इंटू एम प्लस एम नॉट डिवाइड बाई एम इंटू x1 एंड टोटल डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा बेटा r की पावर 3, है ना। चलिए, तो यहाँ से ये m से m कैंसिल हो गया और जो फोर्स लग रहा है एम नॉट के ऊपर वो कितना आ गया, जी एम नॉट इंटू एम प्लस एम नॉट डिवाइड बाई कितना आर क्यू एंड इंटू में x1। नाउ अगर हम इसको वेक्टर के टर्म में लिखें बच्चा तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट कि ये जो है यहाँ से एक्सलेशन ऑफ एम नॉट मास दैट इज इक्वल टू जी इंटू एम प्लस एम नॉट डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू x1 वेक्टर विद माइनस साइन, है ना। तो हेंस वी कैन से दैट कि ये मास जो है SHM परफॉर्म करेगा। SHM यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। और जब ये SHM प्रूफ हो गया तो यही टर्म जो है अपना ये क्या है, ये टर्म है आपका ओमेगा स्क्वायर। तो इन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, रिलेशन आ गया बेटा जी इंटू एम प्लस एम नॉट डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, राइट, सॉरी आर क्यूब, राइट। नाउ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो है ये आ गया 2 पाई ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी इंटू एम प्लस एम नॉट। सो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, समझने लायक क्वेश्चन था, है ना, बढ़िया आंसर आ गया अपना, ठीक है। अगर इस बात को हम देखें ध्यान से तो एक चीज़ में इस क्वेश्चन में और चीज़ समझ में आएगा कि अगर मान लो रिंग फिक्स होता, तो रिंग फिक्स होता तो बड़े इजीली हम इसको वहाँ भी कर सकते थे। रिंग फिक्स होता तो मास एम को स्लाइटली अगर डिस्टर्ब करे या फिर एक्सप्रेस हो रही तो फिर वो SHM परफॉर्म करता वहाँ पे, है ना, अप्रॉक्सीमेशन लगाते और इससे आसान कैलकुलेशन आता हो, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, ये दोनों फ्री टू मूव है, तब भी हम लोग इसको इजीली कर लें। एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी अगले क्वेश्चन को लेकर के नए लेक्चर में। आई होप अगर आपको चीज़ समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।